अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में हम दो बातों का जिक्र आपके सामने करेंगे। सबसे पहली बात, क्या औरत हैज की हालत में सुबह शाम के अज़कार कर सकती है? और दूसरी बात, क्या जनाबत और हैज की हालत में औरत कुरान पाक की तिलावत कर सकती है? इन दो चीज़ों का जिक्र इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में किया जाएगा। वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि इस वीडियो की हर फैमिली को ज़रूरत है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपकी रहनुमाई अपने पास से नहीं, आपके सामने हदीस के दलाइल पेश करके आपके सामने आपको रहनुमाई देंगे। सबसे पहली बात जो है, क्या औरत हैज की हालत में सुबह शाम के अज़कार कर सकती है? तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि औरत की ये हालत वो होती है जिसमें औरत बिल्कुल नापाक हो जाती है। वो नमाज नहीं पढ़ सकती क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको नमाज पढ़ने से रोक दी है, हमारे दीन ने रोक दी है। हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जब औरत को ये नापाकी के दिन शुरू होते हैं तो उसको चाहिए कि नमाज पढ़ने से रुक जाए। अब औरत नमाज नहीं पढ़ रही, वो नापाकी की हालत में है, नापाकी की हालत में होती है, तो शैतान, जिन और ये जो चीज़ें होती हैं, ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा इनका हमला करने के खतरात बढ़ जाते हैं। तो जब औरत हैज़ की हालत में होती है तो उसको चाहिए नमाज ना पढ़े, लेकिन वो सुबह शाम के अज़कार का मुकम्मल एहतमाम करे, क्योंकि वो नापाकी की हालत में है। तो इसको चाहिए कि ये सुबह शाम के जो अज़कार हैं वो ज़रूर करे, ताकि वो शैतानों, सरकश, जिन्नात और बाकी जो शकील चीज़ें हमारे माशरे में जादू वगैरह के हमले से बच सके। तो पहला जो मसला है वो हल हो गया, क्या औरत हैज़ की हालत में सुबह शाम के अज़कार कर सकती है कि नहीं। वो मैंने आपको बता दिया है कि औरत को जब वो पाकी की हालत में होती है, तो पाकी की हालत के बाद जब वो नापाकी की हालत में जाती है, तो पाकी की हालत से ज़्यादा उसको सुबह शाम के अज़कार, दुआएँ जो सुबह शाम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़कार बताएं, उसका एहतमाम करना चाहिए। कहीं ये ना हो कि वो नापाकी की हालत की वजह से वो किसी बड़े फितने में या जादू की लपेट में या सरकश शैतानों की जिद में ना आ जाए। दूसरी बात, क्या जनाबत और हैज की हालत में औरत कुरान पाक की तिलावत कर सकती है? तो इसके हवाले से मैं आपके सामने काफ़ी हदीस की रोशनी में दलाइल पेश करना चाहता हूँ। तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते थे, तो हर हाल में हालत जनाबत भी आती है। तो ये हदीस आम है। ये हदीस मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 373 है। दूसरी हदीस पाक है जो बुखारी शरीफ में है। हजरत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, हमें हुक्म दिया जाता कि ईद के दिन हम निकलें, यहाँ तक कि हमारी लड़कियों और हैज वालियों को भी हम निकलवाएं। वो लोगों की बात और उनकी तकबीर के साथ तकबीर कहती और उनकी दुआओं के साथ दुआएं मांगती। इस हदीस से भी साबित होता है कि जनाबत की हालत में और हैज की हालत में कुरान, अज़कार, जिक्र अज़कार औरत कर सकती है। हजरत ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब वो हज्जतुल विदा के मौके पर हाइजा हो गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा, हैज ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ताला ने बनाते आदम पर लाजम कर दिया है, बस जो काम हाजी करते हैं वो सब करो, मगर बैतुल्ला का तवाफ न करो हत्ता कि पाक हो जाओ। बुखारी हदीस नंबर 305। इमाम इकरमा अपने उस्ताद इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का मामूल बयान करते हुए कहते हैं कि वो जनाबत की हालत में भी अपनी मंजिल पढ़ा करते थे। मंजिल से मुराद कुरान पाक की है। अल औसत इमाम इब्ने मुंजर सफ़ा नंबर 624। अबू मिजलस रहिमहुल्लाह कहते हैं, मैंने इब्ने अब्बास जो मुफस्सिर कुरान थे उनके पास गया और उनसे पूछा, क्या जुनबी कुरान पढ़ सकता है?
तो इब्न अब्बास कहने लगे, आप मेरे पास आए हैं जबकि मैंने जनाबत की हालत में ही कुरान के 7वें हिस्से की तिलावत की है। इमाम इब्न अब्बास और इमाम मोहम्मद बाकर रहमहुल्लाह के यहाँ जुनबी के लिए चंद आयात पढ़ना जायज़ है। अल मुसन्नफ 1088 था 1099। इमाम मालिक और एक रिवायत के मुताबिक इमाम अहमद, इमाम इब्न हज़म, इमाम इब्न तैमिया समेत इमाम शुकानी रहमहुल्लाह भी तिलावत के जवाज के कायल हैं। असर हाजिर में भी कई किबार मुफ्तियान कराम भी हैज की हालत और जनाबत की हालत में जिक्र इलाही के साथ साथ तिलावत के भी कायल हैं। करना क्या चाहिए? मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये दलाइल हदीस की रोशनी में जो इस वक्त मैंने आपके सामने बयान किए हैं, तो अगर इन तमाम कभी दलाइल को जमा किया जाए तो पता ये चलता है कि जनाबत की हालत और हैज की हालत में कुरान पाक की तिलावत की जा सकती है। जिक्र अज़कार और सुबह शाम के अज़कार वो भी किए जा सकते हैं। जनाबत की हालत और हैज की हालत में 3 काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम, जुनबी बंदा हो, औरत हो या हैजा औरत हो, उसको डायरेक्ट कुरान पाक को हाथ नहीं लगाना चाहिए और कुरान पाक को पकड़ना नहीं चाहिए। अगर मस्जिद में हो तो मस्जिद से फौरन निकल जाए और मस्जिद में जनाबत और हैज की हालत में दाखिल नहीं होना चाहिए और हैज की हालत में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। हैज की हालत में ये 3 काम नहीं करने चाहिए। इसके अलावा सुबह शाम के अज़कार और कुरान पाक की तिलावत जुबान से की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो को अपने तमाम दोस्त अहबाब को आप ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी नेक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।